का सबसे बड़ा मंच चुनाव मंथन 2025। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट ओम शर्मा के साथ सिर्फ भारत टीवी न्यूज, पत्रकार.in और बोल बिहार पर टीवी के बड़े चैनलों से बिल्कुल अलग। यहाँ होगी असली ग्राउंड रिपोर्टिंग, जनता की आवाज और राजनीति के हर पहलू की गहरी पड़ताल। हम जोड़ेंगे आपको सीधे आम लोगों से, चुनाव समझने वालों और राजनीति जानने वालों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत.tv.in। नमस्कार, मैं ओम शर्मा इस वक्त हूँ रफीगंज में और मेरे साथ अभी मौजूद है जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार रफीगंज विधानसभा से विकास कुमार सिंह। तो आइए जानते हैं इनसे कि रफीगंज विधानसभा में इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव में क्या हुआ है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर, सारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। आज हमारे यहाँ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन कुछ ही घंटों में रफीगंज के पावन धरती पर रोड शो के माध्यम से होने जा रहा है। ऐसे में हमारे हजारों रफीगंज विधानसभा के देवतों मतदाता के स्वागत में लगे हुए हैं। आज रोड शो का दौर जो आप देखेंगे उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि स्थिति क्या होने वाली है। जन स्वराज पार्टी में रफीगंज विधानसभा सीट के लिए काफी उम्मीदवारी को लेकर काफी वहां की स्थिति थी, तो इसमें आप कैसे जीत सके? ऐसा है, और दल की भांति जन स्वराज में जो सिस्टम है वो बहुत दूसरे तरीके का है। इसमें क्या है कि और दल की बात मैं न करूं, इसलिए कि और दल में बहुत सारे गठबंधन के फैक्टर हैं। किसी के साथ 5 दल, किसी के साथ 7 दल, और जन स्वराज का गठबंधन सीधा और सीधा जनता के साथ है। जनता गठबंधन जन स्वराज से, जन स्वराज का गठबंधन जनता से। ऐसे में हम यहाँ से 4 प्रत्याशी थे, चारों हमारे, एक हमारे तजामुल साहब थे, दूसरा आरिफ साहब थे, तीसरा हमारी बहन सगुफ्ता यास्मीन थी। पार्टी ने हम पे भरोसा जताया और जन स्वराज का संस्कार देखिए कि हम चारों लोग एक मंच पर होकर और पूरी मुहिम जन स्वराज के मिशन और विजन को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। लगातार हम चारों प्रत्याशी लगे हुए हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। पूरी दुगनी ताकत के साथ वो 3 प्रत्याशी भी लगे हुए हैं। जो लोग कल टिकट के लिए हम सब लगे थे, उससे दुगनी ताकत। 20 साल से आप क्या प्रत्याशी रहे, किस पंचायत से? लगातार 2006 से अब तक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूँ। बीच में हार भी हुई है, जीत भी हुई है। लगातार 20 वर्षों से मैं पंचायत में चैन नवादा पंचायत जो मेरा मधुपुर प्रखंड अंतर्गत आता है, उस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूँ। और वो कोरोना काल का भी जो समय था जिसमें लोगों की अपनी जान की पड़ी थी, उस समय भी ये आपका भाई लगातार उस कोरोना काल में भी अपने स्वयं के साधन संसाधन से आम जनता को सेवा दिया है। वो भी एक मिसाल है। यहाँ के जिला पदाधिकारी उस वक्त के औरंगाबाद के जो थे, उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिला था। उस कोरोना वॉलंटियर के काम हम किए थे, बहुत जन सेवा हम किए थे। वो अपने शब्दों से मैं न कहूँ, ये ज्यादा बेहतर है। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? देखिए, आपको मैं बताऊं, औरंगाबाद जिले के 6 कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें रफीगंज भी एक है। वो पूरे 6 कंस्टिट्यूंसी में सबसे बड़ा क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से बड़ा कोई अगर विधानसभा है जिसका नाम रफीगंज है। हमें गर्व है कि ऐसे बड़े विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका आम जनमानस हमको दे रही है। ऐसे में आपको मैं बताऊं, रफीगंज क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से बड़ा होने का जो कारण है, उसमें 52 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है जिला मुख्यालय जाने के लिए। हमारे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनी तो मैं आपके चैनल से दावा करता हूं, वादा करता हूं कि अनुमंडल का व्यवस्था इसी रफीगंज में धरती पर हो जाएगा। 2025 विधानसभा चुनाव में नया क्या है इस बार बिहार के लिए? बिहार के लिए नया इस बार युवाओं का जज्बा है, युवाओं का जोश है। और इस बार जो मुहिम आई है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा को देखते हुए मुहिम आई है। आपके बच्चे को विश्वस्तरीय शिक्षा कैसे मिले, युवाओं को पलायन कैसे रोके। आजादी के बाद पहली पार्टी कोई आई है जन स्वराज, जो हमारे बच्चे की शिक्षा, विश्वस्तरीय शिक्षा की बात कर रही है, नौजवानों की पलायन रोकने की बात कर रही है। अब तक लगातार आजादी के बाद जो भी पार्टियां आई, अगर आप पिछड़ा मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, 5 किलो अनाज, यही बातें होती रही। इस बार पार्टी कोई आई है जन स्वराज, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज, और ये सुंदर राज ऐसा स्थापित होगा जहां युवाओं का पलायन न करना पड़े अन्य किसी राज्य में। इसी बिहार में 10 से 15 हजार की रोजी रोटी मिले और हमारे 0 से 15 साल के जो बच्चे हैं
उनको यही इसी अपने कस्बे में नेतरहाट नवोदय जैसे विद्यालय का बनाया जाए, जहां हमारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाई कर सके, वो गरीब से गरीब की बच्चा भी एक उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय शिक्षा ले सके। यही सोच लेकर के हम आए। विरोधियों का आरोप है कि जनसुराज की हवा सिर्फ सोशल मीडिया पर है, धरातल पर कितना है इस? देखिए, विरोधी तो दूर दूर तक कोई है नहीं। अब वो लोग यहाँ आपको मैं बताऊं, बिहार में सत्ता और विपक्ष नहीं रह गया, सत्ता और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं। मैं आपको बताऊं, अभी ज्वलंत उदाहरण आप सब लोग जानते होंगे, मीडिया से जुड़े लोग हैं, जो चीज विपक्ष का मुद्दा उठाना चाहिए था सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार नीतियां के विरुद्ध, वो विपक्ष पूरी तरह चुप है। जान करके वो सामने वाला चोर है, चोर कहने से वो डर रहे हैं। एक प्रशांत किशोर है, आप देखिए सरकार में बैठे मंत्री मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, अशोक चौधरी जैसे लोग भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं और उसकी खुलासा विपक्ष को करना चाहिए था। विपक्ष पूरी तरह मौन है और इसका खुलासा हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने किया। सारे लोग मूर्छित पड़े हैं, उनके जवाब उनके पास नहीं है। अगर ये सत्ता और विपक्ष सच में बिहार में होती तो विपक्ष ये मुद्दा उठाता, जो मुद्दा हम जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उठाया है। रफीगंज विधानसभा जो है आरजेडी का गढ़ है। यहाँ पर जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, इस पर आपको क्या करना है? तेजस्वी यादव को तो डाटा का कोई ज्ञान है नहीं, वो खुद में हुई फेल हैं और उनसे जरा पूछिए, वो तो कहते हैं कि हर महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे। उनको ये पता है कि बिहार में महिलाओं की आबादी क्या है? इस बिहार में महिलाओं की आबादी 6 करोड़ है। 1 करोड़ मान ली जूतियां हैं, उनको हटा दिया जाए तो 5 करोड़ महिलाएं की आबादी है। आप सबके पास कैलकुलेटर है, गुना करके बताइए। 2500 रुपया करके 5000 लोग, 5 करोड़ महिलाओं को अगर वो देते हैं 2500 रुपया, जितना बिहार का बजट 5 साल में भी नहीं है, वो देने की बात करते हैं, तो ये बेतुकी बात है। उनकी बात अगर यही थी तो आपके माता पिता लगातार 20-40 शासन काल में रहे, कितने लोगों को आपने नौकरियां दी? जो नौकरी कर रहे थे उनका भी वेतनमान बंद कर दिया। पूरी तरह आप जंगल राज लाए। आज बात करते हैं नौकरी देने की। कहीं कोई किसी का गढ़ नहीं था। गढ़ तब तक था जब तक सामने राजद, दूसरी तरफ एनडीए और इंडिया, यही 2 ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए आप या कोई भी गढ़ का लेता है, अब गढ़ नहीं रहा, कहीं किसी का गढ़ था भी नहीं और अब तो और नहीं है। इसलिए कि तीसरा ऑप्शन के रूप में युवाओं के पास एक मजबूत सशक्त मिला है बैनर, वो जनसुराज का बैनर मिला है। उसके तहत युवाओं बदलाव इस बार पूरे बिहार में करने जा रहे हैं। रफीगंज में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। देखिए, संघर्ष तो यहाँ हमको तो लग रहा है कि युवाओं की जो आबादी है 60%, हमारे यहाँ नहीं, अभी तो पूरे बिहार की आबादी 60% युवाओं की है। कितना वोटर है यहाँ 4,04,000 समथिंग वोटर हैं। अभी सबसे बड़ा विधानसभा है यहाँ। एमवाई फैक्टर है यहाँ। एमवाई यहाँ बिल्कुल फैक्टर इस बार ध्वस्त होते दिख रहा है, इसलिए कि एमवाई समीकरण में कहीं कुछ बचा नहीं। अब तो जो तेजस्वी यादव का बयान आया है, आप उस बयान को देखेंगे, उसमें एम को इग्नोर कर रहे हैं। अगर एमवाई का समीकरण रहता तो उनका सीट बंटवारा में भी एम दिखता। एम की पार्टी नहीं है, बल्कि वाई एम की पार्टी कह लीजिए इनको, एम कहीं नहीं है इनके पार्टी में। मुखिया से आप सीधे उम्मीदवारी, विधायकी की उम्मीदवारी, आपको टिकट मिल गई, ये कैसे संभव हो पाया? ये मेरे लिए गर्व की बात है और ये सब संभव हुआ आम जनता के सेवा संकल्प की जो मेरी भावना थी, उस फीडबैक के था जो मेरे ऊपर, उस फीडबैक ने प्रशांत किशोर जी ने उसको चयन किया और हमको विधायक बनते हैं तो क्या आपकी पहला काम क्या होगा? पहला काम तो मैंने बताया कि रफीगंज को पहले अनुमंडल हम बनाएंगे, ये मेरी पहली प्राथमिकता में है। इसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता होगी, सुदूरवर्ती इलाका आज भी रफीगंज के 38, रफीगंज में 19 और मदनपुर में 19, 38 एक नगर पंचायत, 39 पंचायत है, जिसमें 20 पंचायत बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाका में है, जहाँ आज भी न बिजली है, न रोड है, न सड़क है, न पढ़ने को विद्यालय है। ऐसे में हमारी जो अगर व्यवस्था बनती है सरकार की, तो मैं आपको फिर से वादा करता हूं कि सारे वो पंचायत, सुदूरवर्ती इलाके के जो पंचायत, वो सब जगह एक एम्बुलेंस जनसुराज का जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। कुल कितने सीटें आएंगी आपके इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव? वो तो हमारे नेता ने कह दिया, या तो अर्थ पर या फर्श पर इतनी सीटें आएंगी कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, नहीं तो 10 से नीचे रहेंगी, हमारी सरकार ने कहा है। और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि इस बार पूर्ण बहुमत से जनसुराज सरकार बनाएगी इसी बिहार में। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यहाँ रफीगंज जनसुराज के उम्मीदवार विकास कुमार सिंह, जिन्होंने ये साफ दावा किया कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो इनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी ये रफीगंज को अनुमंडल घोषित करेंगे। धन्यवाद।